किसी भी परीक्षा में चयन प्रक्रिया को 6 महीनों के भीतर ही पूरा कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा लंबी चलने वाली प्रक्रिया न सिर्फ छात्रों का कीमती समय व उम्र बर्बाद करती है, बल्कि उनकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालती है। इसी आधार पर कमेटी का यह मानना है कि यूपीएससी को अपनी चयन प्रक्रिया में लगने वाले समय को और कम करना चाहिए। ऐसा कहना है संसद द्वारा बनाई गई एक संसदीय कमेटी का। इस कमेटी का नाम है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस लॉ एंड जस्टिस, यानी कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय विभाग की संसदीय कमेटी का। इतना ही नहीं, इस संसदीय कमेटी ने यूपीएससी को यह भी कारण जानने के लिए कहा कि उनके द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे एग्जाम्स में फॉर्म भरने के बाद भी छात्र भारी मात्रा में परीक्षा क्यों छोड़ देते हैं। इस संबंध में कमेटी ने कहा कि 2022-23 में यूपीएससी द्वारा आयोजित किए गए सभी एग्जाम्स में कुल 32,39,000 छात्रों ने फॉर्म भरे, लेकिन मात्र 16,82,000 छात्रों ने ही परीक्षा दी। उदाहरण के तौर पर कमेटी द्वारा जारी किए गए डेटा के मुताबिक 2022 की सिविल सेवा परीक्षा में 11,35,000 छात्रों ने फॉर्म भरे, लेकिन मात्र 5,73,000 छात्र ही परीक्षा में क्यों बैठे, जो कि कुल छात्रों का लगभग 50% ही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में लगने वाला औसत समय 15 महीने का है, यानी नोटिफिकेशन के जारी होने से लेकर फाइनल रिजल्ट तक 15 महीने लग जाते हैं, जिस पर कमेटी ने घोर चिंता व्यक्त की है और यह कहा है कि इस परीक्षा में 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। इस कमेटी ने यूपीएससी को एक एक्सपर्ट पैनल बनाकर यह भी जांच करने के लिए कहा कि शहर से पढ़े अंग्रेजी माध्यम के बच्चों और गांव से पढ़े हिंदी माध्यम के बच्चों को एक समान अवसर और एक समान लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है या नहीं। इस कमेटी ने यह भी कहा कि यूपीएससी एक एक्सपर्ट कमेटी बनाकर यह भी जांचे कि विभिन्न एकेडमिक बैकग्राउंड के बच्चों को क्या परीक्षा में समान अवसर मिल रहे हैं। इसके साथ ही इस कमेटी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि यूपीएससी द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षाओं में प्रीलिम्स की आंसर की संपूर्ण परीक्षा के पूरी हो जाने के बाद निकाली जाती है, जिससे छात्रों को प्रश्नों के उत्तर पर ऑब्जेक्शन लगाने का मौका नहीं मिलता। कमेटी ने कहा कि यह प्रक्रिया छात्रों को न सिर्फ डिमोरलाइज यानी हतोत्साहित करती है, बल्कि परीक्षा की वैधता और निरपेक्षता पर भी सवाल उठाती है। इसलिए कमेटी प्रीलिम्स की उत्तर कुंजी को प्रीलिम्स के तुरंत बाद जारी करने की सिफारिश करती है। कमेटी ने यह भी कहा कि यूपीएससी को अभ्यर्थियों से परीक्षा के बारे में सुझाव भी मांगने चाहिए, ताकि प्रक्रिया को और भी सुगम बनाया जा सके। आपको बता दें कि इससे पहले भी बहुत सी समितियों ने यूपीएससी को सिफारिश दी है और उनमें से बहुत सी सिफारिशों को यूपीएससी ने लागू भी किया है। संविधान के भाग 14 में यूपीएससी को एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त है और अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में यूपीएससी का वर्णन किया गया है। यूपीएससी हर साल अपनी परफॉर्मेंस पर एक वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को पेश करती है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में पेश करता है और फिर डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी इस रिपोर्ट की स्क्रूटिनी करती है। आपको बता दें कि इस डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट यूपीएससी पर बाध्यकारी नहीं होती है।